बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको स्पेन की पदरौन के हवाले से कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिससे आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से एक बेहतरीन फैसला करने के लिए जो है वो सोच विचार कर सकते हैं। पदरौन जो है इसको इम्पद्रोनोमिंतो कहा जाता है, जिसको हम आम लफ्जों में कहा जाता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन दो तरह की होती है स्पेन के अंदर। एक अजिंतोमिंतो जिसको हम टाउन हॉल आम लफ्जों में कहते हैं, और एक रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है वो इंटरनेशनल एक इदारा है जो आपको इंसानी हकूक के नाते जो है वो आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो दो तरह की जिंतो होती है। अब दोनों जिंतो और इसके लिए रेड क्रॉस के लिए जो है वो आपको सीता प्रीविया कहा जाता है। अपॉइंटमेंट ली जाती है, और उस दिन फिर जब आप लोग वहां जाते हैं तो उसमें अब अजिंतो मिंतो के लिए आपने किसी भी घर का जो एड्रेस है उसके मालिक को साथ लेके जाना है। चाहे आप उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पे रह रहे हैं, चाहे उसके साथ घर में वैसे ही कोई मामू चाचा जो कोई भी है वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है यार, तुम प्रूफ ऑफ एड्रेस मेरा दे दो और चलो मैं साथ तुम्हारे चलता हूँ और मैं तुम्हारी पदरोन करवा दूँ। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर तो कोई आपका रिश्तेदार आपको सपोर्ट करता है तो वो बिल्कुल फ्री होती है। लेकिन वहाँ पे स्पेन बार्सिलोना के अंदर भी, बहुत सारे शहरों में, वेलेंशिया में भी, सान सेबास्टियन में भी, जहाँ भी जाएंगे ये एक वहाँ पे कारोबार बन चुका हुआ है। अब वो कारोबार ये है कि मिनिमम 2000 से ये शुरू होते हैं, फिर आगे 3000, 2500, कोई 1000 भी लेता है। लेकिन रिलायबल बंदा अगर हो तो वो, अगर आप लोग उनको दे भी देते हैं तो वो कटवाए ना। आपकी 2 साल ने पदरोन ने चलना है तो उस पदरोन को आपने कोशिश ये करनी है कि जिससे भी करवाई है वो आपकी 2 साल तक कटवाए ना। जब आपकी पदरोन हो जाती है, इम्पद्रोनोमिंतो जिसको कहा जाता है, वो हो जाती है, तो अब आप एक तरह से जुज़वी जिसे कहा जाता है ना, लीगलाइज रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन काम करने की पाबंदी है। लेकिन चूंकि आप लोग सरवाइव नहीं कर पाते वहां पे, तो आप फिर जो है वो कम पैसों पे, वहाँ के भी जो लोग एशियंस हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, इस सेंस में कि वो आपको कम पैसों में, अगर कोई पेपर्स वाला बंदा है तो उसको 1200 या 1500 देना, तो आपको 600, 700, 800 देते हैं। तो आप लोग जॉब कर रहे होते हैं, जिससे आपका सर्वाइवल का सीन जो है, आप सर्वाइवल कर रहे होते हैं। तो आप अपना जो है ना वो जिंदगी 2 साल तक आराम से गुजार लेते हैं। ये वो तरीकाकार है जो मैंने अजिंतो मिंतो का आपको बताया है। अब आ जाए रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक आलमी इदारा, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले। रेड क्रॉस के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए किसी का साथ जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो किस तरीके से होती है, वो आम लफ्जों में इस तरह भी होती है कि अगर आप फर्ज करें गए हैं विजिट वीजे पे या गैर कानूनी तरीके से, जिस तरह भी आप जा रहे हैं, तो आप अगर स्पेन पहुंच गए हैं तो आपने क्या करना है कि आपने रेड क्रॉस के ऑफिस सीता प्रीविया लेकर जाना है और उनको बोलना है कि मैं फुटपाथ पे रह रहा हूँ या बाग पे रह रहा हूँ या गार्डन या कहीं भी, मैं जो है रोड स्ट्रीट पे रह रहा हूँ, मेरा कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस परमानेंट नहीं है, तो आप लिहाजा मेरी इम्पद्रोनोमिंतो कर दें। तो वो आपसे पासपोर्ट लेगा, पासपोर्ट देखेगा, आपका इंदराज करेगा, इंदराज करने के बाद आपको वो वापस कर देगा और आपको कहेगा कि फलां एक दिन पहले ना आप कॉल आएगी, हमारा बंदा नुमाइंदा आएगा, आपने जो भी एड्रेस स्ट्रीट का बताया है, जो भी स्ट्रीट नंबर तुमने बताई है, गार्डन बताया है, जो कुछ भी तुमने बताया है, वो वहाँ पर आकर आपकी वेरिफिकेशन करेगा। आपका वहाँ पे मौके पे होना मौजूद है। अब खाली मौके पे होना मौजूद नहीं, आपका साजो सामान भी वहाँ पे होना मौजूद है, ताकि उनको आप ये बताएं कि ये देखें जी, मेरा बैग पड़ा हुआ है, ये मेरी सारी चीज़ें पड़ी हैं, मैं तो इधर ही रहता हूँ। तो दो तरह की इम्पद्रोनोमिंतो होती है, दोनों का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन चूंकि स्पेन के अंदर लोगों ने अपना इसको एक जरिया माश बनाया हुआ है, ठीक है, 2 साल तक वो ब्लैकमेलिंग करते हैं अगले बंदों को, तो वो बेचारे होते रहते हैं। तो असूल की बात यह है कि मैं तो इस हक में भी नहीं कि आप पदरोन लें,
पदरौन जो है वो एक तरह से मीठी गोली है। वो 3 साल तक आपने स्टे करना होता है, 2 साल तो मिनिमम फिर इसके ऊपर स्टे करना है ना आपने। फिर उसके बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए जब जमा करवाते हैं तो फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये अभी इमिग्रेशन जो जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक चली है, उस पे तो उन्होंने पिछले जितने भी लोग यहाँ पे पदरौन वाले थे, रह रहे थे, या कोई नया इमिग्रेंट भी गया था वहाँ पे, तो उन्होंने एक शर्त ख़त्म कर दी थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा वही जिस तरह पीछे 2025 में निज़ाम चलता रहा है वो दोबारा लागू हो चुका है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, असल में तो ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहिए। जिस तरह जॉब ऑफर लेटर है, मतलब मार्केट में जाएं आप अपनी जॉब ढूंढें, वो आपको जॉब पे रख लेता है, तो वो वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। असल में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी। तो लेकिन चूंकि ये कारोबार है उधर स्पेन के अंदर, एशियंस ने इसको कारोबार बनाया हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको 8-10 हज़ार 12 हज़ार यूरो पे सेल करते हैं। अब वो सेल करते हैं तो फिर आपके कागजात जमा होते हैं, आप पैसे देते हैं या नहीं देते। जब तक वो पास नहीं होती तब तक आप पैसे शायद नहीं देते, मैंने ये सुना है वहाँ पे लोगों से कि जी वो एक गारंटी होती है कि जी आप ठीक है, आप कागज आपने ले लिए हैं उनसे, लेकिन पैसे तब मिलेंगे जब ये पास होगी। शायद कोई छोटा मोटा एडवांस देते होंगे, वो एक अलग बात है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम, लेकिन जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारा जो है तरीका कार है। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आप जमा करवाते हैं, अगर आपका पास हो जाए तो फिर आप लीगलाइज अब टीआरसी पे वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। अब आप आज़ाद हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप काम करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, ठीक है। 1 साल के लिए आप जिस तरह मर्जी करें, फिर इसके बाद एक्सटेंडेबल होती है वो, फिर 2 साल, फिर उसके बाद पीआरसी, फिर 10 साल तक जब आप रहते हैं तो आपने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना आपका हो और आप काम कर रहे हैं, टैक्स बर वक्त जमा करवा रहे हैं गवर्नमेंट के खाते में, तो आपको 10 साल के बाद स्पेन की नेशनलिटी मिल जाती है। तो ये जो तरीका कार है पदरौन वाला, इसको मैं डिस्करेज करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करता, क्योंकि ये एक रिस्क है। ठीक है, आपने रिस्क लेना है, तो जो रिस्क ले सकता है तो वो कर ले, जो नहीं करना चाहता वो वापस आ जाए, अपना पासपोर्ट अच्छे तरीके से रखे, विजिट पे गया तो विजिट से वापस आ जाए, ठीक है, फैमिली फ्रेंड को मिलने गया आराम से वापस आ जाए। इस झमेलों में फंसने की उसको बिल्कुल जरूरत नहीं, जिसको दोबारा भी शेंजन का वीजा मिल सकता है। तो ये सारा तरीकाकार है। इसमें अब मेरे से अगर आप पूछते हैं कि तरीकाकार लीगलाइज क्या है, तो भाई लीगलाइज फिर तरीकाकार यही है कि आप वर्क परमिट लो, वर्क परमिट के जरिए आप वहां पे जाओ, काम करो, टीआरसी लो, फिर पीआरसी लो, फिर आप पासपोर्ट लो। लीगलाइज तरीका तो यही है। कोई इन लीगलाइज तरीके से आपको शेंजन स्टेट में बिल्कुल हरगिज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप लीगलाइज तरीके से जाओ, आपको आपकी जो है वो जिसे कहते हैं ख्वाब जो है वो पूरा होगा। आप करनी आपने मेहनत ही है वहाँ पे, चाहे आप वैसे गए हैं चाहे वैसे गए हैं, करनी आपने मेहनत ही है। तो 1200 1400 1500, मैंने तो जर्मनी में जब था तो एक किचन हेल्पर 3000 यूरो तक भी कमा रहा था। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी 10 लाख रुपए आराम से इजीली कमाता है, और वो कहता है कि 500 रुपया खर्चा आ जाता है तो 2500 रुपया आ जाता है। तो बड़े मुल्कों में फिर बड़े मुल्कों में महंगाई भी उस तनासब से है और रिहाइश के अखराजात भी उसी तरह हैं, लेकिन तनख्वाहें अच्छी हैं, तो वो बात उधर ही आ जाती है। अगर स्पेन में कम तनख्वाहें हैं तो महंगाई भी उस हिसाब से है और आपका रिहाइश का वो निज़ाम भी उसी लिहाज से है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप जाएं, लीगलाइज तरीके से जाएं यूरोप के अंदर, चाहे किसी भी मुल्क में जाएं, वो लीगलाइज तरीके से ही रहें। कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक जेंटलमैन तरीके से एक सफ़ीर बन के पाकिस्तान का आप वहाँ पे जाएं, रहें, कमाएं, कोई आपको नहीं रोकता। ना पाकिस्तान आपको कहता है कि आप ये ना करें, ना वो वहाँ की हुकूमतें आपको कहेंगी, ना कोई इदारे आपको कहेंगे, बल्कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सारा निज़ाम था इन 15 मिनटों का, मैंने वो आपको बता दिया, आपको आगाह कर दिया। इसके बारे में मज़ीद अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन चाहिए, हम आपको जो है, मैंने जिस तरह मेरी पहली वीडियो भी आपने देखी होगी कि हम आपको असिस्टेंस करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं वर्क परमिट अरेंज करने में, आपकी वीज़ा फाइलिंग जमा करवाने में, मतलब आप ही ने जाके जमा करवानी है और इंटरव्यू भी आपने देना है। इसी तरह टूर पैकेज है, उसकी सारी फाइलिंग हम करते हैं, फिर आपने सबमिशन करवानी है। सिंगल जाना चाहता है कोई, तो हमारा गाइडर, जब आपका टूर पैकेज होगा तो हमारा गाइडर भी आपके साथ जाएगा, तो आपको यूरोप की सैर करवा के वापस ले आएगा।
तो आप फ्लाइंग टू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूर का इंतखाब करें, जिसमें आपको वन विंडो सेल मिलेगा, जिसमें आप हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की कंसल्टेंसी आपको मिलेगी अल्लाह के हुक्म से, और ट्रू एंड फैक्ट मिलेगी, करेक्ट मिलेगी, कोई यहाँ पे आपको गलत बयानी नहीं मिलेगी। हम जो बात करते हैं वही काम करते हैं। तो आप फ्लाइंग टू वर्ल्ड का इंतखाब करें। मेरा नीचे दिए हुए नंबर्स पर, ईमेल आईडी पर, एड्रेस पर, मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। शुक्रिया।